सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो लास्ट पार्ट है उसको पढ़ाएंगे और उसकी समाप्ति करेंगे। मीन्स आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से पढ़ाकर आज उसको हम खत्म करना चाहेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो है हम चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है क्या? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक, क्या भैया? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस किसका अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव का मतलब, इंट्रोगेटिव को हमेशा हम कैसे लिखते हैं? चिन्ह ये रहता है क्वेश्चन मार्क और फिर नॉट, क्वेश्चन मार्क और फिर नॉट। तो आज हम किस सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक, इंट्रोगेटिव का मतलब हो जाता है प्रश्नवाचक और नेगेटिव का मतलब हो जाता है नकारात्मक। एक हम आपको पहले से ही कुछ इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग दे दें कि इसमें जो है क्या इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द जब आते हैं तो वो क्या हो जाता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विल बी और शैल बी। आई और वी के साथ, किसके साथ? आई और वी के साथ हमेशा शैल बी का, और बाकी सभी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल बी का प्रयोग करते हैं। तो अब हम जो है, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस है उसका क्या रूल होता है। उसका रूल कुछ इस प्रकार से होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये आप समझिएगा जिसमें क्वेश्चन मार्क का भी बोध होता है और नेगेटिव सेंटेंस मतलब नहीं का भी बोध होता है, तो वो दोनों को मिलाकर हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा विल, ठीक, फिर ऑब्लिक शैल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? विल शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा नॉट, फिर नॉट के बाद फिर हम बी लगाएंगे, फिर बी के बाद फिर क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा आईएनजी, फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, विल शैल सब्जेक्ट की फर्स्ट, वी शैल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो ये हमारा जो है भैया क्या हो गया? ये हमारा जो है ये हमारा बेसिक रूल मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हम इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम ट्रांसलेशन करते हैं कि इसका क्या ट्रांसलेशन होगा। जैसे क्या संजय फल नहीं खा रहा होगा। तो अगर हम ये कहें, पहला सेंटेंस की अगर हम बात करें तो क्या संजय फल नहीं खा रहा होगा। क्या संजय फल नहीं खा रहा होगा? यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन मार्क है। अब ये देख लीजिए रहा होगा मीन्स क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। रहा होगा का मतलब हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। रहा होगा का मतलब क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक, अब इसमें दे दिया है, इसमें क्या भी दे दिया है, क्या है यहाँ पर? क्या भी दे दिया है और यहाँ पर नहीं भी दे दिया। मीन्स क्या भी है और नहीं भी है, क्या भी है और नहीं भी है। मीन्स क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो अब हम यही रूल हम इस पे अप्लाई करेंगे। मीन्स हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं और क्वेश्चन वर्ड वाक्य के सबसे पहले आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी को हम नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं भैया? हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखेंगे संजय सिंगुलर या प्लूरल। मीन्स संजय के लिए क्या प्रयोग होता है? ही का प्रयोग होता है। नेम के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? नेम के लिए हमेशा हम प्रयोग करेंगे किसका? विल का। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? विल। अब उसके बाद संजय,
संजय, विल संजय, क्या हो जाएगा, विल संजय। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, संजय, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट बी, नॉट बी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब खाना, खाना की अंग्रेजी क्या हो जाती है, ईट, ईट। अब ईट में हम क्या जोड़ देंगे, ING, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग, ईटिंग, ठीक, ईटिंग, ईटिंग हो गया। अब उसके बाद क्या खा रहा है, फल खा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, फल। तो फल में हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट में हम क्या लिख देंगे, फल में हम फ्रूट लिख देंगे, क्या हो जाएगा, ईटिंग, ईटिंग फ्रूट, ईटिंग फ्रूट, ईटिंग फ्रूट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे बनकर तैयार हो गया, जो कि बहुत इजी और बहुत ही सिंपल है। एक बार आप फिर से इसको समझिएगा कि यहाँ पर एक सेंटेंस समझ जाएंगे तो बाकी सभी इसी प्रकार से होते चले जाएंगे। लोगों को समस्या कहाँ होती है, लोगों को समस्या ये होती है कि हम नॉट कहाँ लगाएं। मीन्स यहाँ पर हम विल लगाएंगे, विल के तुरंत बाद हम नॉट या विल बी का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको हम सब्जेक्ट के बाद नॉट और बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, क्या संजय फल नहीं खा रहा होगा, तो विल संजय नॉट बी ईटिंग फ्रूट, विल संजय नॉट नॉट बी ईटिंग फ्रूट। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे बनकर तैयार हुआ। अब हम दूसरे सेंटेंस की बात कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या वे इस समय घर साफ नहीं कर रहा, क्या वे इस समय घर साफ नहीं कर रहे होंगे। अगर हम कह दें कि क्या वे इस समय घर नहीं साफ कर रहे होंगे, क्या वे इस समय घर साफ नहीं कर रहे होंगे, क्या वे इस समय घर साफ नहीं कर रहे होंगे। तो अब इसमें अब हम क्या समझेंगे कि क्या वे इस समय, अब यहाँ पर रहे होंगे का मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा, रहे होंगे का मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ पर नहीं भी दे दिया है और क्या भी आ गया है, नहीं भी है और क्या भी है, क्या भैया, नहीं भी है और क्या भी है। तो उस दौरान अब हम क्या करेंगे, जब नहीं भी दिया क्या भी दिया तो हम क्या करेंगे, तब हम ये देखेंगे कि जो है यह फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो नेगेटिव सेंटेंस अब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया, तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, इस सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर दे है, तो दे के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, विल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल, विल, ठीक, विल। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, विल दे, विल दे। अब विल दे और उसके बाद जो है सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, नॉट, विल दे नॉट बी, विल दे नॉट बी, विल दे नॉट बी। और उसके बाद साफ कर रहे हैं, विल दे नॉट बी क्लीन, क्लीन। अब क्लीन ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, अब वहां पर हम क्या जोड़ देंगे, ING, तो हो जाएगा क्लीनिंग, क्लीनिंग, क्लीनिंग। अब ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा घर, तो क्लीनिंग होम, क्लीनिंग हाउस, क्लीनिंग हाउस, ठीक, क्लीनिंग हाउस। अब उसके बाद क्या है कि टाइम ये हमारा बचा, तो टाइम को हम सबसे बाद में लिखते हैं। तो इस समय को क्या हो जाएगा, इस समय के हाउस दिस, हाउस दिस टाइम, हाउस दिस टाइम। ये हमारा सेंटेंस ऐसे था कि मतलब क्या वे इस समय घर नहीं साफ कर रहे होंगे, तो विल दे नॉट बी क्लीनिंग हाउस दिस टाइम, ठीक, दिस टाइम। अब हम तीसरे सेंटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो तीसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे होगे। तीसरा सेंटेंस क्या है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा
रहे होगे, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे होगे, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे होगे, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे होगे। तो अब हम इसका अगर ट्रांसलेशन अगर हमको इसका करना है तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन वाक्य जो इधर जो आ रहे थे, ये जो क्वेश्चन वाक्य के पहले मतलब क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य के जो पहले आ रहे थे, ठीक, वाक्य के जो पहले आ रहे थे वो जो है क्वेश्चन वाक्य यहाँ पर वाक्य के बीच में आया है, और ये नहीं भी वाक्य के बीच में आया है। मीन्स ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया यहाँ से। और यहाँ से रहे होंगे का मीन्स ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसलेशन की, तो अब हम इसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी भैया, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हाई। ठीक, क्या हो जाएगी इसकी अंग्रेजी व्हाई। व्हाई की स्पेलिंग सही लिख दें, व्हाई। ठीक, व्हाई होगी। अब बाकी सभी रूल इसी के अनुसार हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे, मीन्स यही लगाएंगे। तो व्हाई, अब उसके बाद फिर व्हाई के बाद क्या सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नहीं व्हाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, व्हाई के बाद अब यहाँ पर वर्ब हम कौन सा, मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, विल लगाएंगे कि शायद। तो तुम के साथ, यू के साथ हमेशा हम क्या प्रयोग करते हैं, विल, व्हाई विल। अब फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, विल यू, व्हाई विल यू। उसके बाद क्या हो जाएगा, व्हाई विल यू। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, उसके बाद हो जाएगा नॉट, व्हाई विल यू नॉट। फिर उसके बाद नॉट के बाद हम क्या लगा देंगे, बी, नॉट बी, नॉट बी, व्हाई विल यू नॉट बी, नॉट बी। अब उसके बाद वर्ब की, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब गो, जाना की अंग्रेजी क्या जाती है, गो। अब उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, गोइंग, गोइंग टू। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। स्कूल की थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, गोइंग टू स्कूल। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे बनकर तैयार हुआ। मतलब कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, व्हाई विल यू, व्हाई विल यू, व्हाई विल यू नॉट गोइंग टू स्कूल। अब हम चौथे सेंटेंस की तरफ अगर क्या है, 3 सेंटेंस तो हो गया, अब हम चौथे सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। तो चौथा सेंटेंस जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है कि क्या माँ खाना नहीं बना रही होगी, होंगी, क्या माँ खाना नहीं बना रही होंगी, होगी नहीं होंगी, थोड़ा सा मार्क देना सीखिए। ठीक, होंगी, क्या माँ खाना नहीं बना रही होंगी, क्योंकि माता ही जननी है। हम यहाँ पर बोल रहे हैं, आप वहाँ सुन रहे हैं, तो उन्हीं के बदौलत है। थोड़ा सा रिस्पेक्ट बनता है उनके लिए, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा बनता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक से डिवाइड हो रहे हैं, आप इसको ट्रांसलेशन करने का प्रयत्न करिए। यहाँ पर आप एक आप बताइए, जिसको नहीं समझ में आ रहा इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पर माँ हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना हो गया, बना रही क्या है, वर्ब हो गया। तब हम क्या करेंगे, तो अब हम भैया जब वर्ब पता चल गया, सब्जेक्ट पता चल गया, ऑब्जेक्ट पता चल गया, तब हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, रही होंगी का मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब यहाँ पर क्या भी दे दिया है और नहीं भी दे दिया है, क्या दे दिया है और नहीं भी दे दिया, मीन्स अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका जो है ट्रांसलेशन करेंगे। तो जो है अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका मतलब इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक, हेल्पिंग हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो ये माँ जो है, ये मतलब माँ एक नाउन है, तो नाउन के लिए मतलब नेम है, नेम के लिए हमेशा हम विल का प्रयोग करेंगे। तो विल,
तो क्या हो जाएगा विल, 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 विल मदर, विल मदर, विल मदर। और उसके बाद क्या हो जाएगा विल मदर नॉट, विल मदर नॉट बी, विल मदर नॉट बी, विल मदर नॉट बी, विल मदर नॉट बी, विल मदर नॉट बी। अब उसके बाद क्या हो जाएगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाता है बना रही है। बनाना का मतलब यहाँ पर मेकिंग नहीं होगा,